सोनू जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने लंबे बाल वाली एक सफेद कपड़े में औरत रो रही होती है और ये सच में एक चुड़ैल होती है। ये देख के सोनू मोनू दोनों के होश उड़ जाते हैं और सोनू अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। मोनू सोनू से घबराते हुए कहता है कि मुझे लग रहा था कि ये चुड़ैल है और ये एक चुड़ैल ही निकली, और ये अगर रूम में आ गई तो हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। सोनू इस चुड़ैल को भगाने का आइडिया सोचने लगता है। अब सोनू के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह चुड़ैल को जोर जोर से बोलने लगता है, देखो तुम यहाँ से नहीं गई तो मेरे पास एक मंत्र पड़ा हुआ पानी है, ये तुम पर डाल दूंगा तो तुम भस्म हो जाओगी। ये सुन के चुड़ैल कहती है कि तुम्हारे पास कोई मंत्र पड़ा हुआ पानी नहीं है और अब मैं यहीं रहूंगी। चुड़ैल की ये बात सुन के सोनू मोनू बहुत चौंक जाते हैं और मोनू खिड़की खोलकर खिड़की से कूदने की सोचता है। सोनू मोनू को यह कहते हुए रोक देता है कि ये रूम दूसरी मंजिला पे है और यदि तुम नीचे कूदोगे तो तुम्हारे हाथ पैर भी टूट सकते हैं या हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए और तुम मर भी सकते हो। सोनू रोने लगता है और घर से निकलने की कहता है। तभी दरवाजा लॉक होने लगता है। रूम खोलो नहीं तो जान से जाओगे, यह कहकर चुड़ैल दरवाजा खोलने की कहती है। सोनू चुड़ैल से कहता है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो और तुम चाहती क्या हो और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब चुड़ैल कहती है कि 100 साल पहले तुम्हारे वंशजों ने मुझे कुल्हाड़ी से काट के मार दिया था, मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। ये सब सुन के मोनू बेहोश हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। सोनू मोनू को बहुत होश में लाने की कोशिश करता है पर मोनू होश में नहीं आ रहा होता है और जल्दी से जाकर पानी लेके आता है और मोनू के चेहरे पे डालता है। मोनू होश में आते ही सोनू से कहता है, यदि मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और सिर्फ तुम ही होगे। तुम्ही ने मुझे सोने के लिए अपने घर बुलाया था, मुझे नहीं पता था सब मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। सोनू मोनू को समझाते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता था कि आज ऐसा कुछ होगा, वरना मैं खुद ही अकेला घर में नहीं रहता, मैं भी मम्मी पापा के साथ चला जाता। और अब जो हो रहा है उसे हमें ही निपटना होगा, हम दोनों को साथ मिलकर इस चुड़ैल को भगाना होगा। अगर हम दोनों ऐसे लड़ते रहेंगे तो ये चुड़ैल हमें मार देगी। उधर चुड़ैल चिल्लाने लगती है, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगी। उधर सोनू गुस्से से कहता है, तोड़ दो दरवाजा, आ जाओ अंदर, मार दो हमको। उधर मोनू भी चिल्लाता है, दम हो तो अंदर आ जाओ, हम डरने वाले नहीं हैं। सोनू समझ जाता है कि चुड़ैल दरवाजा नहीं तोड़ सकती और ये बात मोनू को भी बताता है। ये सुनकर मोनू की भी हिम्मत बढ़ जाती है। सोनू को भी ऐसा लगने लगता है कि चुड़ैल जा चुकी है और मोनू को भी ऐसे लगने लगता है कि चुड़ैल जा चुकी है। सोनू दरवाजा खोलने के लिए कहता है। सोनू यह कहकर मना कर देता है कि हो सकता है चुड़ैल आसपास ही हो और हम दरवाजा खोलें और चुड़ैल हम पे हमला कर दे। सोनू कहता है, मुझे लगता है कि चुड़ैल घर में नहीं है और वो रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही है, इसका मतलब साफ है कि चुड़ैल घर से जा चुकी है। इससे अच्छा यहाँ से निकलने का और कोई दूसरा मौका नहीं होगा। नीचे मेरी बाइक खड़ी है, उस पर बैठ के दोनों निकल सकते हैं। मोनू को सोचने के बाद राजी हो जाता है। अब मोनू दरवाज़ा खोलता है और इधर उधर देखता है, वो चुड़ैल वहाँ पे नहीं होती है, वो जा चुकी होती है। और अब दोनों नीचे उतर आते हैं। बाहर जाके सोनू बाइक स्टार्ट करने लगता है, पर ये क्या, बाइक में तो तेल ही नहीं है और सामने चुड़ैल खड़ी है। तो दोस्तों, सोनू मोनू हॉरर का पार्ट 3 देखने के लिए सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहे। जल्दी मिलेंगे पार्ट 3 लेकर।